हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बर्ड्स इन ब्लूम। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल प्लांट के बारे में। ये प्लांट मैंने लास्ट ईयर लगाया था सैरमिक प्लांटर में। पर हर किसी को सैरमिक प्लांटर्स बहुत पसंद है और उनमें प्लांट लगाना और भी ज़्यादा पसंद है। लेकिन एक साल में इसकी ग्रोथ जब मैंने देखी तो बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत लीव्स बिल्कुल ड्राई होने लगी, पेल हो गई थी और इसकी ग्रोथ बिल्कुल एक तरीके से रुक गई थी। जबकि इसे सॉइल मैंने जैसे कि थोड़ा सैंडी सॉइल में ही मैंने लगाया था। एक अच्छा सॉइल मिक्स में मैंने इसको नहीं लगाया था, पर सॉइल अगर सैंडी होती है तो उसमें इस तरीके के प्लांट अच्छे ग्रो कर जाते हैं। लेकिन सॉइल इसका इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं था जितना बड़ा चूज़ करा मैंने सेरेमिक पॉट को, क्योंकि इस तरीके के प्लांट, ये जो प्लांट होते हैं क्रिप्टेंथस अर्थ स्टार प्लांट, ये बिल्बर्जिया जो ब्रोमेलियाड फैमिलीज होती हैं प्लांट्स की, ये उन्हें बिलोंग करते हैं। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है। तो इस तरीके के प्लांट को हमेशा पोरस पॉट जो होते हैं, जो हमारे टेराकोटा प्लांटर्स होते हैं, ये प्लांट उनमें लगाने के लिए हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल होने की वजह से इन्हें ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो सेरेमिक प्लांटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनके लिए फ्रेंडली नहीं होते, इनमें ये अच्छे ग्रो नहीं कर पाते। इसीलिए ये मैं एक चीज़ आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर मेरी तरह आपने भी यदि ये गलती करी है तो प्लीज़ इस तरीके के जो बिल्बर्जिया, जो ब्रोमेलियाड फैमिलीज़ के प्लांट्स होते हैं, आपने देखे होंगे, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं। तो इस तरीके की गलती आप भी ना दोहराएं। तो ये जो प्लांट होते हैं, क्या आपको पता है इन प्लांट की एक खासियत इनके नाम में ही छुपी है, क्रिप्टेंथस प्लांट। क्रिप्टेंथस एक ग्रीक वर्ड है जिसमें कहते हैं कि ये जो प्लांट होता है, द प्लांट ब्लूम ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। सिर्फ पूरी अपनी लाइफ टाइम में ये एक ही बार इनके ऊपर फूल फ्लावरिंग होती है और उसके बाद नहीं होती है। तो जो क्रिप्टेंथस इनका नाम है, तो क्रिप्टन जो नाम है उसका मतलब होता है हिडन, और एंथस का नाम मतलब होता है फ्लावर, हिडन फ्लावर, जो एक पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार ब्लूम होते हैं। तो इसके साथ साथ हम इसी के बारे में कि ये किस तरीके की सॉइल मिक्स में इन्हें हमें लगाना चाहिए, और प्लांटर के बारे में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके के प्लांटर में हम इनको प्लेस करना चाहिए। तो एक तो सबसे पहले हम इसकी लाइट कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। इनको हमेशा जो लाइट होती है, इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में कभी नहीं रखना चाहिए। ये ट्रॉपिकल प्लांट होने की वजह से इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इनकी लीफ बर्न हो जाती हैं। आप जैसे देख रहे हैं, ये मैंने इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा था, ये सिर्फ ज़्यादा हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कुछ ये उसकी वजह से भी थोड़ा वीक हुआ था, क्योंकि इसके पप्स हुए थे। ये मेन प्लांट के ही पप्स हैं जो मैंने ग्रो करे थे, लेकिन यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हुई थी तो उसकी वजह से भी इनकी लीव्स इस तरीके से ब्राउन हो गई थी। खैर, आगे की बात करते हैं। तो इन्हें डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं होती है। आप कोशिश करें कि इन्हें इंडोर में ही रखें और ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ पे इनको लाइट बहुत ही ज़्यादा सन ना इनको प्लेस हो, क्योंकि ज़्यादा सन की वजह से एक तो इनका कलर भी चेंज हो जाता है और लीफ भी इनकी बर्न होने लगती हैं। तो इन्हें डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। और इसके साथ साथ ही हम यहाँ पे सॉइल मिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हम इनके लिए सॉइल मिक्स बनाने वाले हैं, वहाँ पे हम एक सैंडी गार्डन सॉइल लेंगे, जिसमें सैंडी गार्डन सॉइल के साथ साथ जिसमें जैसे ग्रिट वगैरह मिक्स होती है, उस तरीके की हम यहाँ पे सॉइल लेंगे। उसके अंदर हम वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र के लिए एक लाइट फर्टिलाइज़र, क्योंकि इन्हें हैवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, और इसके साथ साथ हम वर्मिक्यूलाइट यहाँ पे यूज़ करेंगे वेल ड्रेनेज के लिए, और कोकोपीट। इसके साथ साथ आप कोकोपीट नहीं है तो पीट मॉस यूज़ कर सकते हैं, पीट मॉस नहीं है तो कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, तो क्योंकि ये सॉइल को थोड़ा लाइट बनाता है। उसके साथ साथ लिका क्ले बॉल्स, और हम यहाँ पे कोको चिप्स ऐड कर रहे हैं। ये एक मैं बहुत अच्छा सॉइल मिक्स इसके लिए तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जो ब्रोमेलियाड फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनको जो
इस तरीके का जो पॉटिंग मिक्स होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें ये प्लांट बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। जो मेरा जो बिल्बर्जिया का जो प्लांट है वो भी मैंने इसी में ही लगा रखा, और इस साल उन पे इतनी ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत उन पे ब्लूमिंग हुई थी। मतलब उन पे होती रहती है बार बार, पर जो क्रिप्टेंसिस अर्थ स्टार प्लांट इस तरीके के जो प्लांट हैं इन पे साल पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार इन पे फ्लावरिंग होती है। तो ये वाला सॉइल मिक्स में हम प्लांट अपना ग्रो करेंगे तो ये वाला प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। फिर इसमें आगे हम करते हैं तो फर्टिलाइज़र की यदि हम बात करें तो इसे हमेशा बैलेंस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है एवरी 3 वीक्स में 10:10:10 के रेशो में या 14:14:14 के रेशो में आप वाटर में डाइल्यूट करके फर्टिलाइज़र को आप इन्हें दे सकते हैं। और बात अगर पानी की करें तो पानी इसको हमेशा इसकी सॉइल आप हमेशा मॉइस्ट रखें। इसकी सॉइल मतलब रेगुलर वाटरिंग की इसे समर सीज़न में इसे ज़रूरत पड़ती है। मतलब थोड़े टाइम के लिए अगर आप थोड़ा पानी स्किप कर देते हैं तो चल जाता है, ऐसी कोई उसकी बात नहीं कि प्लांट मर जाएगा कि पानी नहीं मिलेगा। जैसे बहुत से प्लांट हमारे जो रेगुलर प्लांट्स होते हैं वो उन्हें अगर नहीं दे पाते समर में तो वीक पड़ जाते हैं। इन प्लांट्स की ऐसी बात नहीं है, पर इन्हें रेगुलर वाटरिंग पसंद होती है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो इन्हें टेम्परेचर हमेशा आप ऐसा रखें कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो, या तो आप इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे आप जो जैसे मतलब किसी भी बर्तन में आप किसी भी बोल वगैरह में आप स्टोन्स वगैरह रखें, उनमें पानी भर के रख सकते हैं, या इन पेड़ों को आप मिस्ट कर सकते हैं क्योंकि इन्हें मिस्टिंग बहुत पसंद होती है। थोड़े धीरे धीरे पानी का इनके ऊपर स्प्रे कर दीजिए, वो भी इनकी ह्यूमिडिटी को एनवायरनमेंट को मेंटेन रखेगा जहाँ पे आप इसको रख रहे हैं। या फिर आप ह्यूमिडिफायर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो जितने भी प्लांट हैं ये इन्हें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो जहाँ पे भी थोड़ी मिस्टिंग वगैरह आप रेगुलर करते रहेंगे, सुबह शाम में भी करते रहेंगे, तो ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रो करते हैं और बहुत जल्दी मल्टीपल भी होते हैं। तो इस तरीके के प्लांट की ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी इन्हें अपना एक ध्यान की ज़रूरत ये देख करवाते हैं कि आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी सी भी गड़बड़ी से प्लांट अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिया तो भी इनके रूट रॉट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये जितने भी प्लांट हैं बहुत ही खूबसूरत लगने वाले प्लांट हैं। तो बिल्बर्जिया की जितनी भी वैरायटी आती हैं बहुत कलरफुल होती हैं। आप इंडोर में इनको आप बहुत खूबसूरत वे में आप इसे कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा सुंदर लगने वाला और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला ये प्लांट होता है। अब बात करें अगर इनकी प्रोपोगेशन की, तो प्रोपोगेशन का इनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है कि ये खुद से जो इनके पप्स ये जनरेट करते हैं, इनके जो बेबी प्लांट्स होते हैं आप इन्हें सेपरेट करके आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। और कोई इनका किसी भी तरीके की आप लीव से प्रोपोगेट करें या सीड से प्रोपोगेट करें, वो हम अगर जो जिस तरीके से हम जैसे गार्डनिंग करते हैं तो हम लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं है। सीधे आप इनके पप्स, जो मैंने भी काफ़ी सारे इसके पप्स से काफ़ी प्लांट तैयार करें, तो इजीली आप इनके पप्स से और प्लांट मल्टीपल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अब इनकी पेस्ट और डिज़ीज़ की कि इन पे किस तरीके की डिज़ीज़ होती हैं, तो इनमें ज़्यादातर जैसे वाइट फ्लीज वगैरह, मिली बग्स या स्पाइडर माइट्स वगैरह का इनके ऊपर अटैक हो जाता है। तो उसके लिए आपको किसी भी तरीके के कोई केमिकल उनकी ज़रूरत नहीं होती है पेस्टिसाइड की। सिर्फ आप जो भी है जो हमारे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आते हैं आप उनका स्प्रे इनके ऊपर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत लगने वाले प्लांट होते हैं। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, एन्जॉय।